जियान, जिसकी बड़ी चमकदार आंखें हैरानी और जिज्ञासा से भरी हुई थीं, पुराने महल में छुपन छुपाई खेल रहा था। वह एक नई और अनोखी जगह खोजने के लिए इधर घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी धूल से भरी अलमारी पर पड़ी। उसके मासूम चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। जैसे ही उसने अलमारी को धक्का दिया, वह एक तरफ सरक गई और एक अंधेरा रास्ता दिखने लगा। जियान की आंखें और भी बड़ी हो गई। ये कहाँ जाता होगा, उसने सोचा और बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते में दाखिल हो गया। अंधेरा रास्ता बहुत संकरा था और दीवारों पर अजीब से चित्र उकेरे हुए थे। जियान का मासूम चेहरा अब जिज्ञासा और रोमांच से भर चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी चमकती आंखों में डर नहीं था, सिर्फ उत्साह था। अचानक रास्ते के आखिर में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। जियान ने झिझकते हुए उसे धक्का दिया। दरवाजा चमराते हुए खुला और सामने एक विशाल कमरा था। वहां सोने के सिक्के, पुरानी किताबें और बहुमूल्य खजाना भरा पड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी एक सुनहरा ताज, जो एक पत्थर के स्तंभ पर रखा था। जियान की मासूम मुस्कान अब एक खोजी मुस्कान में बदल गई। जियान धीरे धीरे ताज की ओर बढ़ा। उसकी आंखें उस सुनहरी चमक में दमक रही थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक कमरे में एक हल्की सरसराहट गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे दीवारें खुद ब खुद हिल रही हो और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। जियान की मुस्कान धीरे धीरे भय में बदलने लगी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा अब भी चमक रही थी। पीछे हटने की कोशिश करते हुए उसने सोचा, क्या मैंने कुछ रहस्यमयी शक्ति को जगा दिया है? तभी एक हरा तोता, जो एक पुराने लकड़ी के स्टैंड पर बैठा था, जोर से बोला, भोले लड़के, तुमने क्या कर दिया? ये ताज महान राजा रुस्तम का है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो महल की खोई हुई आत्माएं जाग जाएंगी। जियान की आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गई। ये तोता बोल रहा है? तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और जोर से बोला, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुमने इसे वापस नहीं रखा तो ये महल हमेशा के लिए तुम्हारा कैदखाना बन जाएगा। जियान की मुस्कान अब घबराहट में बदल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अनोखी चमक थी। उसी समय जियान की छोटी बहन अमीना भी किसी तरह उस रास्ते तक पहुंच गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने जियान को ताज के पास खड़े देखा, लेकिन तभी उसकी नजर ताज के पास रखे एक पुराने पत्थरों पर पड़ी। ये क्या है? अमीना ने पत्थर उठाते हुए कहा। जियान ने घबराते हुए, हाँ, ये कोई साधारण ताज नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन अमीना ने वह पत्र खोल दिया और पढ़ने लगी। इस महल का असली उत्तराधिकारी वही होगा जो ईमानदारी, साहस और बुद्धिमानी से परीक्षा पास करेगा। जियान ने अमीना की ओर देखा। उसकी बड़ी आंखों में सवाल थे। अचानक कमरा ठंडा होने लगा और धुंध छाने लगी। जियान ने इधर उधर देखा। उसकी मासूम मुस्कान अब धीरे धीरे चिंता में बदल रही थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, अगर तुम इस ताज के पास आ चुके हो तो साबित करो कि तुम इसके लायक हो। जियान और अमीना घबराए हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कैसी परीक्षा है? जियान ने फुसफुसाया। तोते ने कहा, यह राजा रुस्तम की परीक्षा है। अगर तुमने हिम्मत, सच्चाई और समझदारी से काम नहीं लिया तो तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। पहली परीक्षा एक पहेली थी। वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? जियान की आंखों में एक चमक आई और अमीना ने तुरंत जवाब दिया, मोहब्बत। दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा एक टूटे हुए पुल को पार करना था। जियान ने हिम्मत दिखाई और अमीना का हाथ पकड़कर धीरे धीरे पुल पार कर लिया। तीसरी परीक्षा अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। जियान को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और साहस के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही वे सभी परीक्षाएं पास कर गए, कमरा चमकने लगा। जियान की आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास छलक रहा था। जब जियान ने ताज वापस उसके स्थान पर रखा तो पूरा महल रोशनी से भर गया। उसकी मुस्कान अब केवल मासूमियत की नहीं थी, बल्कि एक नायक की थी। महल की सभी छायाएं गायब हो गई और एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक असली खजाना था, जिसमें सिर्फ सोना और हीरे नहीं, बल्कि महान जान और शक्ति। तोते ने खुशी से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम में साहस, सच्चाई और समझदारी है। तुम राजा रुस्तम के असली वारिस हो। जियान और अमीना ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य को हल कर लिया था, बल्कि अपने अंदर की ताकत को भी पहचान लिया था। अब जियान की आंखों में एक नया सपना था, एक महान साहसिक यात्रा का।